Hello students, this video is for class 7. It is chapter 3. The name of this chapter is Indian Soft Power. In this chapter we can learn about some different specialized things of India which are liked by all over the world. While many other civilizations of the world were wiped out, Indian civilization remained stable and came at the stage where it is now. Have a look on some of India's soft powers. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे देश भारत से शुरू होकर पूरे विश्व में फैलती है और ये सारी चीज़ें आज से बहुत साल पहले हमारे देश में प्रचलित है और यही कारण है कि संसार के अलग अलग जगहों में हमारा देश कुछ ऐसी चीज़ों के कारण जाना जाता है। तो सबसे पहला जो चीज़ है, आइए देखते हैं। इंडियन cuisine is among the top 10 most preferred food by global travelers while on holidays. According to a new worldwide food survey by hotels, about 5% of international travelers preferred Indian cuisine when a holiday. भारतीय भोजन वर्ल्ड ट्रैवलर्स द्वारा पसंद किया जाने वाला विश्व के 10 सबसे पसंदीदा भोजन में से एक है। वर्ल्ड वाइड फूड सर्वे के अनुसार इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो विदेशों से आने वाले लोग हैं भारतीय भोजन को ज़्यादा पसंद करते हैं। यह हमारे देश की एक पहचान है कि जो मसाले पकवानों को पकाने में यूज़ करते हैं वे शायद ही किसी और देश में मिलते हैं, जिस कारण यहाँ के भोजन और यहाँ के व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं जिसे संसार के सभी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। नंबर 2, योगा refers to a series of interrelated ancient Hindu spiritual practices that originated in India, where it remains a vibrant living tradition. Yoga is one of the 6 orthodox systems of Indian philosophy. Its influence has been widespread among many other schools of Indian thought. योग का संबंध भारत में उत्पन्न हुई प्राचीन हिंदू प्रथाओं की श्रृंखला है जिसे परंपरागत किया जाता है। योग भारतीय दर्शन के 6 रूढ़िवादी तंत्रों में से एक है। यह भारत के कई स्कूलों में व्यापक रूप से सिखाया जाता है। आज भी संसार के ऐसे बहुत सारे बीमारी हैं जो योग के कारण दूर हो जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स का भी मानना है कि योग बहुत सारे रोगों को दूर कर सकता है। संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. Rishis discovered Sanskrit and used it to create the mantras that were made up of combination of sound vibrations to create specific effect on the mind and the physique when recited. It is the language of the Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana and the Puranas. It is literally means cities of gods. संस्कृत यह दुनिया की पुरानी भाषा है और सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं की जननी है। जितने भी इंडो यूरोपियन भाषा बोले जाते हैं वे सारे संस्कृत भाषा से ही निकलकर आए हैं। ऋषियों ने इस भाषा से बहुत सारे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराणों की रचना की है, जिसे आमतौर पर भगवान का शहर कहा जाता है। India was one of the richest countries till the time of British rule in the early 17th century. Christopher Columbus, attracted by India's wealth,
had come looking for a sea route to India when he discovered America by mistake. भारत ब्रिटिश शासन के शुरुआती दिनों में संसार का सबसे अमीर देशों में से एक था। भारत की धन से अट्रैक्ट होकर क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्री मार्ग से इंडिया आए थे। उस समय उन्होंने गलती से अमेरिका की खोज की थी। तो भारत अपने वेल्थ के कारण पहचाना जाता था। जब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार आई थी उस समय भारत बहुत ही धनी देश था, बहुत ही धनी देश था, बहुत ही धनी देश। Until 1986, the only place where diamond had been officially found was India. 1986 तक भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां डायमंड पाए जाते थे। 1986 उसके बाद डायमंड संसार के और भी अलग अलग हिस्सों में पाए जाने लगे, लेकिन 1986 तक भारत के अलावा और कहीं भी यह डायमंड नहीं मिलता था। इंडिया प्रोड्यूसेस अ स्टेजरिंग 4,700 डेली पेपर्स इन ओवर 300 लैंग्वेज प्लस 39,000 जर्नल्स एंड वीकलीज। भारत एक ऐसा देश है जहां 300 से अधिक भाषाओं में 39,000 पेपर 39,000 पेपर जो वीकली में छपते हैं एंड 4,700 4,700 डेली न्यूज़पेपर जो रोज़ाना छपते हैं प्रकाशित करने वाला एकमात्र देश है। नियरली हाफ ऑफ इंडियाज़ 1.2 billion people have no toilet at home, but more people own a mobile phone, according to the recent data. मौजूदा पॉपुलेशन के हिसाब से भारत के 1.2 बिलियन लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, लेकिन एक प्रेजेंट सर्वे डाटा के अनुसार इतने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन के ये सारे लोग मोबाइल फ़ोन के मालिक हैं। ओके, थैंक यू। तो ये सारे कुछ फैक्ट थे जो हमारे इंडिया को एक अलग ही पहचान देते हैं।